अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शान टीवी के पॉडकास्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं सैयद याकूब सरोश आपकी मुलाकात करवाता हूँ कांग्रेस पार्टी अक़लियती सेल ग्रेटर हैदराबाद के चेयरमैन शेख अरशद से। तेलंगाना में 2.5 साल कांग्रेस हुकूमत, अक़लियतों के साथ इंसाफ और नाइंसाफ़ी के इल्ज़ामात के बीच रेवंत रेड्डी हुकूमत की कारकर्दगी पर हम आज बात करेंगे। तो आज की इस मुलाकात में आपसे हमारा पहला सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में दोबारा इक़्तिदार हासिल करने में कामयाब होगी? पिछले 2.5 सालों से कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी पर आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं शान टीवी के व्यूअर्स और नाजरीन को सलाम अर्ज़ करता हूं और इस्तकबाल करता हूं। उसके बाद आपका जो सवाल है, 2.5 साल की जो कारकर्दगी है, ये आवाम ख़ुद बोल रही है कि बेहतरीन जो है ना एक काम का मुजाहरा रेवंत रेड्डी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है जी। अब देखिए आप, तकरीबन हम लोग जो है ना गारंटीज़ की शक्ल में काफ़ी हद तक जो है ना कामयाब रहे हैं। हम जो है जो केसीआर हुकूमत लाखों करोड़ रुपए जो लूट कर लोगों का जो है ना सरमाया हज़म कर चुके हैं, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हाल ही में असम्बली में केसीआर और केटीआर के सामने रेवंत रेड्डी साहब जो वज़ीर आला है, खुल के हिसाब किताब बता चुके हैं कि भाई इन लोग 12% जो है ना इंटरेस्ट पे लाते थे। लाने की वजह क्या है? इन लोग कमीशन खाने के लिए। लेकिन हम लोग जाके दिल्ली में लड़ के उसका इंटरेस्ट रेट कम कराए। हर दिन ये लोग जो कर्जा करे वो कर्जा अदा करने में ही हमारा वक्त निकल रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम हमारा काम बखूबी निभा रहे हैं, बखूबी अंजाम दे रहे हैं। आपसे इस बातचीत में हमारा ये दूसरा सवाल है कि क्या तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के साथ इंसाफ कर रही है? बिल्कुल इंसाफ कर रही है। वक्फ बोर्ड जैसा वक्फ बोर्ड जिसको लॉक कर दिया है केसीआर सरकार ने, उसको खुलाकर काम कर रहे हैं हम लोग। मौज़न इमाम की तनख्वाह देते करके जो नौटंकी करते थे, रोकते थे, जो परेशान करते थे, आज बराबर मौज़न इमाम की तनख्वाह जा रही है। मुसलमानों को हमारे जो शोबा है, जो पॉलिटिकल जो इसका जो शोबा है, उसके अंदर 8 जो है ना पोस्ट दे चुके हैं। आज जो है ना एक हमारे वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन साहब एक ऐलान करे हैं कि रुबात भी हम बनाएंगे, जो वादे करके झूठे वादे करके केसीआर ने छोड़ दिया है। तो ऐसे काफ़ी चीज़ों में जो है ना मुसलमानों के साथ कांग्रेस पार्टी, रेवंत रेड्डी सरकार बखूबी निभा रही है और खड़ी हुई है उनके साथ। तो आपका ये मानना है कि मुसलमानों के साथ पूरी तरीके से इंसाफ हो रहा है तेलंगाना? 100% इंसाफ हो रहा है। तेलंगाना में नफरत पर मुश्तमिल वाक़यात और फ़िरका परस्त ताकतों की बढ़ती इजारादारी को आप कैसे देखते हैं? आपका इस पर क्या व्यू पॉइंट है? फ़िरका परस्त ताकतें अपना पूरा जोर लगा रही है, लेकिन वक्त पर जो है ना जाकर बराबर उसके ऊपर एक्शन हो रहा है। बराबर उसके ऊपर जो है ना क्या हो सकता, वो बराबर सीएम साहब और तकरीबन जो महकूमात है, जो अफसरान है, वो अपना काम बराबर कर रही है। चाहे इन लोग अपनी पूरी जोर लगा ले, हम फ़िरका परस्ती को रोक कर ही रहेंगे। और एक बहुत बड़ी बात है, हाल ही में एक ऐलान किए हैं, फ़िरका परस्त अगर बयानबाजी कोई करेंगे तो उनके ऊपर कानूनन एक्शन लिया जाएगा, केस बुक किया जाएगा। ये कांग्रेस सरकार पहली बार हिंदुस्तान के अंदर ये करके आपके सामने रखी है। ये बहुत बड़ा जो है ना इसका एक एग्जाम्पल है। हम जो है ना कांग्रेस फ़िरका परस्त ताकतों के खिलाफ मुखालिफत कर रहे हैं। काफ़ी कुछ मतलब कोशिश किया जाए। यहाँ के गोशा महल में एक साहब रहते, MLA वहाँ की आवाम कैसा चुनती, क्या करती है, वो समझ में नहीं आता, लेकिन बयानबाजी होती है उसके ऊपर ही। तो ये बाज़ाब्ता एक रूल, एक जियो पास कर दिए कि फ़िरका परस्त बयानात जो करेंगे उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। दूसरी बात, पुलिस का जो महकमा है बराबर काम कर रहा है। आप देख सकते हैं, अगर कोई पहल करने की भी कोशिश करा तो वहाँ फौरी तौर पर रुकावट होती और फ़िरका परस्त ताकतों को पूरी तरीके से रोकने का काम किया जा रहा है। ओवरसीज़ स्कॉलरशिप पर मेरा आपसे एक सवाल है। ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के मामले में हुकूमत का रवैया जो है, वो क्या आपको ऐसा लगता है कि तालीमी मसाइल को वो इजाफा दे रहा है? मतलब जो रवैया फ़िलहाल सरकार का, हुकूमत का है ओवरसीज़ स्कॉलरशिप पर, वो आपका क्या कहना है उस बात पर? देखिए, ओवरसीज़ स्कॉलरशिप जो है वक्त पर इंशाअल्लाह जिसको जैसा जो मुनासिब होगा उसको बराबर करेंगे। अब रहा सवाल तालीमी महकमे में जो
रवैया इख्तियार जो बोल रहे हैं आप जी आप देखो टेमरिस जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है। टेमरिस के हमारे वाइस चेयरमैन है फ़हीम कुरैशी साहब है, वहाँ के जो है ना सेक्रेटरी है शफीउल्लाह साहब है, इन लोग किस अंदाज में उसको लेके जा रहे हैं। रिकॉर्ड कायम आप देखो, गुज़िश्ता जो इंतखाबात हुए थे, गुज़िश्ता जो इम्तहानात हुए थे, इम्तहानात के बाद जो रिज़ल्ट आए, अब देखिए आज तक वैसा रिज़ल्ट आया क्या। कांग्रेस पार्टी हमेशा से जो है ना निज़ाम सरकार के बाद कांग्रेस पार्टी ही है जो तालीमी एक महकमे को, इदारों को जो है ना हमेशा सपोर्ट करी है, आगे बढ़ाई है। तो कांग्रेस पार्टी तालीम के मामले में बहुत आगे सोच सकती, और आगे भी जो है ना, चाहे वो ओवरसीज स्कॉलरशिप हो, चाहे इंटरनल मैटर्स हो, माइनॉरिटी एजुकेशन सिस्टम हो, उसके अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। तो आपके हिसाब से जो हुकूमत गई उससे तो बहुत बेहतर हम जो है ना अभी कर रहे हैं, हम लोग आगे और भी करेंगे। एक और सवाल आपसे, मरकज़ में मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने में रेवंत रेड्डी आजकल एहतियात से काम ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि रेवंत रेड्डी बीजेपी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए उनके दिल में कोई नरम गोशा है? ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, उसकी वजह बताता हूँ आपको मैं। देखिए, सेंट्रल में मरकज़ी हुकूमत जो है बीजेपी की हुकूमत है, वहाँ से फंड्स लाना है हमारे को, यहाँ काम करना है। काम किसके लिए करना है? आवाम के लिए करना है। देखिए, आवाम के लिए काम करने के लिए एक मरकज़ी वज़ीर से अगर कोई हमारे वज़ीर आला या कोई और वज़ीर मुलाकात करते हैं और आवाम के लिए फ़ंड लाते हैं, तो ये गलत बात नहीं है। हर हुक्मरान के पीछे अपोजिशन, मुखालिफ लोग रहते जी। सुने, मुखालिफत करने में उनकी कोशिश वो करते और बात भी करते, अब काफ़ी चीज़ें करते हैं। मीडिया में भी ऐसे कई चैनल है जो मुखालिफत की तरफ जाते हैं और मुखालिफत करते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ। हमेशा ही जो है ना मीडिया का एक सेगमेंट, एक तबका जो है ना हमेशा मुखालिफ करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी जगह एकदम मजबूती से ठहर के लड़ने वाली पार्टी है। और ये हमारे चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर है राहुल गांधी जी के एक सिपाही है, लिहाजा ये सब बेकार बातें हैं, ये नहीं जमने वाले, नहीं होने वाले बातें हैं। ठीक है, इंतखाबात की अगर बात करें तो बल्दी इंतखाबात का कब तक ऐलान मुतवक्को है, और क्या कांग्रेस पार्टी बल्दिया ग्रेटर हैदराबाद में इस मरतबा अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने में कामयाब होगी? कांग्रेस पार्टी अब के बार बेहतरीन रिकॉर्ड कायम करने वाली है बल्दी इंतखाबात में। अब रहा सवाल बल्दी इंतखाबात, पहले तो लोकल बॉडी इलेक्शन है पूरे स्टेट के अंदर, MPTC है, ZPTC फला जो भी है, उसके बाद में जो है ना शायद इंशाअल्लाह बल्दी इंतखाबात होंगे। बल्दिया के अंदर बेहतरीन तरीके से जो है ना जो भी फिगर रहेगा, मिसाल के तौर से अभी गवर्नमेंट का जो है ना कुछ एक सिस्टम है, बाइफर्केशन का सिस्टम है, वो अगर हो गया तो 300 सीट बनेंगे, नहीं हुआ तो 150 सीट रहेंगे। 150 सीट रहेंगे तो कम से कम सेंचुरी हम लोग मारेंगे, 100 के ऊपर हम आएंगे। 300 अगर जा रहे हैं तो फिर 150 के ऊपर हम आएंगे, समझे आप? 150 से 200 के करीब हम आएंगे। बल्दी इंतखाबात में बेहतरीन जो है ना हमारा एक रिजल्ट रहेगा, एक कारनामा रहेगा। ज़्यादा सवालात नहीं करते हुए वापस अपने पहले सवाल पर आऊँगा कि आपको क्या लगता है कि आने वाले इंतखाबात में, अभी 2.5 साल हो गए रेवंत रेड्डी हुकूमत को, और जब जो भी टेन्योरिटी बाकी है इस गवर्नमेंट की, उसके बाद जब इलेक्शंस होंगे, CM इलेक्शंस होंगे, तो आपको क्या लगता है कि रेवंत रेड्डी वापस अपनी हुकूमत तेलंगाना में बनाएंगे या फिर कुछ नया देखने को, आवाम को देखने को मिलेगा? देखिए, पहली बात तो सियासी बात अगर करें जी, तो हमारे को अपोजिशन है कौन, हमारा मुखालिफ है कौन? देखिए, KCR, KTR उनकी बेटी और बहन से परेशान है। बीजेपी फ़िरका परस्ती की प्लानिंग में बहुत कोशिशें कर रही है, लेकिन हम तोड़ते जा रहे। फ़िरका परस्ती उनका एक सिस्टम को हम आने नहीं दे रहे, तो हमारा मुखालिफत ही नहीं कोई करने वाला है नहीं। दूसरी बात, हम लोग जो पिछले जो गुज़िश्ता 2.5 साल से पहले जो आए हैं, उससे ज़्यादा सीटों से हम जो है ना बेहतरीन तरीके से हम वापस आने वाले हैं। आखिरी सवाल करता हूँ आपसे, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कि अभी कुछ एक ऐसे वीडियोस भी आते हैं और ऐसे इंटरव्यूज़ में KTR साहब जो एक्स IT मिनिस्टर रह चुके हैं तेलंगाना के, उनसे सवालात किए गए थे। सेम ऐसा ही सवाल किया गया था उनसे कि आने वाली इंतखाबात में, इलेक्शंस में वापस BRS, जो TRS थी पहले, अब BRS है, भारतीय राष्ट्र समिति, उनको तेलंगाना में वो टेक ओवर करेंगे, वो हुकूमत क़ायम करेंगे। तो उनका पूरा कॉन्फिडेंस है इस बात पर कि हुकूमत वापस बनेंगे, और अगर हुकूमत बनी तेलंगाना में भारतीय राष्ट्र समिति की, तो
केसीआर साहब वापस हुकूमत में आएंगे और सीएम बनेंगे, तो उनका ये मानना है, उनका ये कॉन्फिडेंस है? तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, पब्लिक के सामने जो झूठ का उनका कॉन्फिडेंस लेवल है, लाखों करोड़ रुपए जो लूटे हैं ना, पहले उसका हिसाब देना पड़ता हुकूमत को। जेल जाने से बचना है उनको, अच्छा समझे, उनको जेल जाने से बचना है। फिर उनके काफ़ी चीज़ें हैं, अब हर चीज़ बोले तो बहुत बुरा मानेंगे उन लोग, बोलने के लिए बहुत बड़े, बहुत से फेरिस है उनके। तो उन्होंने अपने आप को बचाइए, पहले अपने घर को बचाइए। आपकी बहन जो मोहतरमा निकली हुई रोडों पे आपके खिलाफ जो पूरे बाहर डाल रही है, वो चीज़ों को कवर करिए। बाद में आप जो है ना केसीआर और आप जो है ना हुकूमत की तरफ आने का बहुत दूर की बात है। पहले अपने अपने एमएलए सीटों को बचाना है लोग, जहां से इन लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, उनके खुद की सीट को बचाइए, बाद में स्टेट की तरफ आइए। मेरा उनको जवाब। आपसे सवालात का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नाजरीन, शान टीवी पॉडकास्ट का यहीं पर इख्तिताम होता है। अपने मेज़बान सैयद याकूब सरोश को अब दें इजाज़त। बहुत जल्द नए मेहमान के साथ, नए सवालात के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शान टीवी की सारी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।